सॉरी सॉरी सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोल रहे हैं। प्लीज़ उस दिन के लिए सॉरी। मेरा जो फास्ट वीडियो हो गया था, मुझे पता नहीं चला, मैं अपलोड कर दी। मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतना फास्ट हो जाएगा। तो बहुत 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 प्लीज़ सॉरी। आप लोगों को जो चीज़ उस वक्त नहीं समझ में आया, मैं इस वीडियो में आपको वो उस दिन मैं क्या क्या बताई थी, वो सब जो भी इम्पोर्टेंट कुछ लाइन थी वो मैं इसमें बता दूँगी। और बताइए, ठीक है? आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ये गलती नहीं होगा, मैं अच्छे तरीके से ध्यान दूँगी। थैंक यू। तो वेलकम बैक टू माई चैनल आराधना शुक्ला। और आप लोग बताइए, आ गई मैं टी लवर। और आप लोग बोलेंगे कि कल का मैं ब्लॉग क्यों नहीं डालूँ। पहले मैं आप लोग को सब कुछ क्लियर बता देती हूँ। कल सडन एक्चुअली परसों मैं जहाँ गई थी वहाँ से लौटने में काफ़ी रात हो गई थी, समय हो गया था। तो आपको पता ही है कि हर एक 1.5 हफ्ता, मेरा 1.5 हफ्ता बीतता है, 1 हफ्ता ही जाता है, तो मेरी थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है। और तो सेम सिचुएशन कल मेरे साथ हो गई थी। थोड़ा सा टाइटनेस था, बहुत सर में भी दर्द था, मतलब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से मैं ये ब्लॉग किसी तरह का अपलोड नहीं कर पाई, सिर्फ शॉर्ट्स डाल दी, आप लोग देखे ही होंगे। और आज मैं अब ये नहीं बोल सकती कि मैं एकदम ठीक हो गई हूँ, लेकिन आज ठीक हूँ। इसलिए आज भी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आज फुल रेस्ट में हूँ। आज मैं घर पे ही हूँ। और आज भी सर में दर्द है थोड़ा बहुत। आज तो पूरी रात नींद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है, पुरानी बात, तो टेंशन की वजह से नींद ही नहीं आती है, तो जिसके कारण ये सब हुआ। और आप लोग को सब कुछ पता ही है, नहीं तो मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ, चाहे जैसा भी डालूँ। और बताइए आप लोग सब कैसे हैं? 2 दिन कैसा चला आप लोग के लिए? परसों में सडन रात को जब मैं फ्री हुई, 2 मिनट के लिए मैं वीडियो देखी, उस वक्त इतनी हेडेक हो रही थी सर पे, कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक तो आप ये तो देखी होंगी कि ट्रेन में कितनी भीड़ रहती है, टाइम नहीं रहता है कि 2 मिनट ट्रेन में ही बात हो सके जब ज़्यादा भीड़ रहती है। तो जिसकी वजह से मैंने रात में देखा तो कुछ रिप्लाई नहीं कर पाई मैं आपको। मैं सोची थी कि घर जाके रिप्लाई करूँ, लेकिन घर पे आते ही लेट हो गया। फिर बेटी इतना देर, मैं आपको पता ही होगा कि एक माँ अपने बच्चे को छोड़ के जाती है, इतना देर बाद घर पे आएगी तो बच्चे बस आपके पास ही रहेंगे। तो वो मतलब मम्मी कहाँ गई थी, क्यों इतना लेट की, वो मतलब वो अपने बातों में उलझाने लगी। उसका थोड़ा बहुत होमवर्क था, वो मुझे नीट लगा, क्योंकि होमवर्क है स्कूल का, वो तो करवाना ज़रूरी है। मैं अपना काम कुछ समय के लिए रोक सकती हूँ, लेकिन उसका काम तो रोक नहीं सकती हूँ स्कूल का। तो मैंने उसका होमवर्क करवाया वगैरह, इसी में रात हो गई और फिर मैं सो गई। और सोई क्या, सर में दर्द था, शरीर में दर्द था परसों भी। फिर कल सारा दिन वैसे ही चला मेरा। कल सारा दिन मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। आज पहले बताइए, 1-1.5 हफ्ता बीतता है कि मेरा कुछ ना कुछ शरीर में शुरू हो जाता है। 1 हफ्ता तक मैं जितनी भाग दौड़ कर लेती हूँ, फिर उसका धीरे ये चीज़ इस बीच से ही स्टार्ट हो गई थी मेरी, लेकिन मैं अवॉइड करती रही। और आप लोग बताइए कैसे हैं? मैं भी चाय पी रही हूँ, मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और उस दिन में ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था मेरा, हाँ बस ये था कि मैं आपको बताई थी कि मैं टिकटॉक कब से स्टार्ट की थी, या कैसे सडन हुआ मेरे माइंड में आया तो मैं स्टार्ट की। तो उस दिन मैं टिकटॉक मैं आपको बताई कि दिसंबर का मंथ था, 8 दिसंबर था 2019 में। मेरे हस्बैंड निकल रहे थे काम से कुछ, तो मैं सडन मोबाइल ली और टिकटॉक डाउनलोड की और एक वीडियो अपलोड कर दी। उसका लाइक 4-5 आ गया, तो इंटरेस्टेड बढ़ गया। अरे तुरंत ही मैं जा रही, 1 मिनट भी नहीं हुआ और 4-5 लाइक आ गया। उस टाइम तो 4-5 लाइक भी हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ही था, क्योंकि मैं जस्ट अपलोड की थी। तो मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा, तो फिर उसके बाद वो भी मेरे साथ बनाए। तो मेरा उनका फर्स्ट वीडियो है, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बताइए, कुछ नया आप लोग का है तो बताइए, और या कुछ नया जानना चाहते हैं तो ये बताइए। और आज तो मैं आई थिंक आपको ठीक ठाक लगती हूँ, क्योंकि मैं आज ठीक ही हूँ। बस ऐसे नींद ना पूरा होने के बाद सर में दर्द हो रहा है, ऐसे जो बॉडी पेन वगैरह था वो सब ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सर में दर्द है आज थोड़ी बहुत। जैसा कि मैं आपको बताई थी कि जब भी अब टाइम मिलेगा तो मैं आगे वाले तजुर्बे का लाइन कंप्लीट करूँगी। आज मैं अपनी डायरी लेके बैठ गई हूँ, चाहे फिनिश हो तो फिर मैं यही से दूँगी, चाहे सर में दर्द बहुत हो रहा है
इसलिए उस दिन मैंने अपलोड की थी तजुर्बे का वीडियो, तो आप लोग को काफ़ी अच्छा भी लगा और मुझे कमेंट भी किए कि हाँ अच्छा आप लिखी हुई है। और आपको पता ही है कि मैंने पूरा ही कहा था कि पूरा सेंटेंस या पूरा लाइनिंग मेरा नहीं है। वो मैंने सुना है, बहुत तरह से अपने आप को मोटिवेट की, धीरे धीरे उस चीज़ को डायरी में उतारती गई। वही सब चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि एवरी लाइन एवरीथिंग सब कुछ मेरा ही लाइनिंग है या सब कुछ मेरा ही माइंड का सेटअप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं झूठ क्यों बोलूँ, आप लोग जानते ही होंगे। चाय फिनिश, स्टार्ट डायरी। उस लास्ट लाइन में फिर से आज रिपीट कर रही हूँ। जिनका वक्त ख़राब है उनका साथ जरूर दो, जिनकी नीयत ख़राब है उससे दूर रहना ही बेहतर है। ये लास्ट लाइनिंग थी मेरी, आप लोग को याद होगी। आज फिर नया स्टार्ट हो रही है। ये है ज़िंदगी के तजुर्बे। जिसने ज़िंदगी के तजुर्बे देखी है, जिसको सबक मिली है किसी भी राह पे, वो ये अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ स्टार्ट। ओके। ज़िंदगी छोटी नहीं होती लोग, ज़िंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। ये चीज़ तो हमारे साथ होती है। जब ज़िंदगी हम लोग शुरू करना चाहते हैं उस वक्त हमारे पास रास्ते ही उतना नहीं रहते हैं और कुछ समझ में भी नहीं आती है। लेकिन जब सच बात है, ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, आप चाहो तो उसी में बहुत कुछ जी सकते हो। तो जिस पल में हो उसी पल में आप खुशियाँ ढूंढ सकते हो। ये आपके रहने की तजुर्बे की बात है। जो चीज़ गलती हो चुकी है, मेरे से भी गलती हो चुकी है, नहीं तो आप जीना चाहेंगे तो जिस वक्त और जिस पल आपके साथ चल रहा है उसी में आप जो खुश रहना चाहता है उसी में भी खुश हो जाता है या अवॉइड कर देता है। ये मैं अपने कुछ बड़े बुजुर्ग लोग से सीखी हूँ और कुछ ये मतलब आंखों देखिए एक्सपीरियंस जो है ये मेरे साथ हुआ है कि आपको खुश रहना है तो आप किसी भी समय में किसी भी वक्त में खुश हो सकते हैं। ये नहीं कि हर वक्त आपके पास मतलब वो बैंड बाजा या कुछ समथिंग कुछ नया हो तब आप हैप्पीनेस दिखा सकते हो, ऐसे नहीं है। आप जीना चाहते हो तो आज खुश कभी भी हो सकते हो। कल क्या हुआ कि मेरे साथ हर दिन ये सब था और कल कुछ मेरा थोड़ा सा पीछे माइंड चला गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा मन उदास भी था मेरा। और मैं अपने इंस्टाग्राम पे आप देखे होंगे कि मैं लाइव आ गई थी, मेरी फ्रेंड मिल गई थी, मैं उससे 5 मिनट बात की, उसके बाद मैं लाइव बंद कर दी। मैं कल फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम पे लाइव आई थी, उससे थोड़ा सा मूड थोड़ा सा ठीक हुआ। और आज तो ठीक ही है। आज भी था वो, आपको कभी कभी कुछ पुराना कुछ याद आने लगता है सब कुछ, तो फिर से वो चीज़ रिमाइंडर होने की वजह से थोड़ा सा आप कितना भी खुश रहिए मन थोड़ा सा आपका उदास हो ही जाता है। ज़िंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। रिश्ते कमज़ोर होने चाहिए, अगर एक खामोश है तो दूसरे को आवाज़ देनी चाहिए। रिश्ते कमज़ोर नहीं होने चाहिए, अगर एक खामोश है तो दूसरे को आवाज़ देनी चाहिए। सफलता पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता को संभाले रखना बहुत बड़ी बात है। सफलता पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता को संभाले रखना बहुत बड़ी बात है। ताश का जोकर और अपनों को ठोकर अक्सर पूरी बाजी ही घुमा देती है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर पूरी बाजी ही घुमा देती है। इसका मतलब आप तो समझिए, जो सफलता तो हो जाता है लेकिन बहुत कुछ पीछे छूट जाता है या कुछ रिश्ते खास उसको भी छोड़े रखता है, क्योंकि वो उस सफलता की ऊंचाई पे पहुंचने के बाद अब इतनी घमंड हो जाती है कि छोड़ो जाने तो क्या मतलब है, क्या है, आज मेरे पास पैसा है सब कुछ है तो क्या है, वो लोग क्या है,
सो मेरे साथ भी है ऐसा, मेरे साथ भी हो रहा है। जिनके पास पैसा है वो मेरे को पूछना क्या कहता है कि कहीं यार उनसे मैं 2 रुपया मांग ली तो वो तो अभी कमा नहीं रही, अभी दे नहीं सकती है, उनसे मैं 2 रुपया मांग ली तो इसकी वजह से आपसे थोड़ी सी दूरी बनाना सब शुरू कर देंगे। कोई आपसे पैसे से हेल्प नहीं मांगना चाहता है, बस जवान का और साथ का ही हेल्प कोई मांगता है। पैसों का हेल्प किसको चाहिए? पैसा आजकल के टाइम में पैसा सब कमा लेता है, अपने लिए तो कमा ही लेता है, नहीं चाहिए पैसों का किसी का हेल्प, लेकिन साथ का चाहिए। सास का जोकर और अपनों का ठोकर, ये तो है। अपनों के ठोकर के कारण ही, अपनों के, ये तो है, किससे कोई 1 रुपये लेना चाहता है, अपनों का ठोकर ही बहुत घाव देता है, जिसको उभरते बहुत समय लगता है, बहुत समय लग जाता है। हाँ, जिनके पास पैसा है उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि चलो मेरे पास तो पैसा है, मुझे किसी के गम और किसी के तकलीफ़ का क्या मतलब, मेरे पास तो उसको जाने के बाद तो मेरे पास पैसा है ना, बस दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सॉरी फ्रेंड, बार डिस्टर्ब आई थिंक हो रहा था, मेरी एक फ्रेंड का कॉल आ गया था, तो वो भी इसी के लिए की थी कि क्या रे कल ब्लॉग क्यों नहीं डाली, तेरा वेट कर रहे थे। तो वो सोची कि आज मैं डालूँगी, आज अभी तक मैंने नहीं ब्लॉग डाला, 12 बज गया था, इसलिए वो फ़ोन की कि तेरा ब्लॉग नहीं डाली। तो वही मैं बोली कि मैं अभी बस प्रिपेयर ही कर रही हूँ, बना रही हूँ, उसके बाद मैं ब्लॉग डालती हूँ। तो वो बोली कि ठीक है, तेरा ही वेट भाई कि इस टाइम फ्री रहती हूँ तो तेरा ही ब्लॉग देखती हूँ। चलो बहुत थैंक यू, कम से कम है कुछ लोग मेरा सारे ब्लॉग्स देखते हैं, थैंक यू सो मच। तो यही बात है, सास का जोकर और अपनों की ठोकर ने मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचाती है, और सच में बहुत तकलीफ़ पहुंचा लगता है। वो ठोकर जल्दी इंसान भर नहीं सकता है। नेक्स्ट, तू सब्र रख, दूरियों का मलाल उसे भी होगा। तू सब्र रख, दूरियों का मलाल उसे भी होगा, जब तू किसी और का होगा तो मोहब्बत का एहसास उसे भी होगा। इसमें आपको ये नहीं कहा जा रहा है मोहब्बत मतलब कि हस्बैंड वाइफ या लड़का लड़की का ही मोहब्बत होता है, ये मोहब्बत होता है फैमिली का। ये मैं यहाँ पे जो भी दिखा रही हूँ, दर्शा रही हूँ, वो फैमिली के ही इम्पोर्टेंस के लिए दर्शा रही हूँ। ऐसा कोई, अब तो मेरा जैसे अब वो मोहब्बत का बात है तो वो तो अब मेरी ज़िंदगी भर के लिए ही है, और ये है मतलब फैमिली के मैटर का बता रही हूँ कि फैमिली में मैटर में अगर मोहब्बत रहता है तभी तो एक दूसरे का रिश्ता बना रहता है, ये किसी न किसी वजह से वो तार जुड़ा रहता है, तभी वो रिश्ता भी बना रहता है। आप लोग को भी पता है, चाहे वो मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, अंकल आंटी हो, या ससुराल का रिश्ता हो, किसी न किसी से किसी तरह का कोई तार जुड़ा रहता है, जिसकी वजह से वो रिश्ता आपसे बंधा हुआ रहता है। और ये तो चीज़ आप लोग को अच्छे से पता है कि मेरे हस्बैंड से ही मेरा ससुराल था, अब हस्बैंड नहीं है तो ससुराल वाले आपको जो करते हैं वो आपको मैं पहले वीडियो में बता ही चुकी हूँ, और क्या जानेंगे। कितना अजीब है ना, भरोसा किसी एक इंसान की सच्चाई को देखकर ही शुरू होती है। कितना अजीब है ना, भरोसा किसी एक इंसान की सच्चाई को देखकर ही शुरू होती है। ये तो हस्बैंड वाइफ नहीं चाहता है, एक लड़की एक लड़के पे ही भरोसा करके वो अपना पूरा घर परिवार सब कुछ अपना एम वगैरह सब कुछ छोड़ के अपने हस्बैंड के साथ ससुराल में होती है। लेकिन किसी का हस्बैंड अच्छा नहीं मिला तो फिर वो बर्बाद, और जिसका मेरे जैसे हुआ है उसका तो क्या ही बोलो, कोई वर्ड ही नहीं है। और फिर उस इंसान की असली सच्चाई जानकर ही ख़त्म हो जाता है, फिर वो इंसान की असली सच्चाई ही जानकर ख़त्म हो जाता है। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, इससे अच्छाई की उम्मीद कभी मत करना। ये दुनिया बहुत मतलबी है, इससे अच्छाई की उम्मीद कभी ना करना। कोई भी यहाँ आपका परमानेंट साथ देने वाला नहीं है, कोई भी यहाँ आपका परमानेंट साथ देने वाला नहीं है। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले ही चलना सीखो, ये तो बात है। आपको सब सजेशन भी देंगे तो घुमा घुमा कर देंगे। मैं सब चीज़ से परिचित हो चुकी हूँ भाई, फ्रेंड्स मेरे, मैं हर चीज़ से अपने जीवन में इसी उम्र में मैं परिचित हो चुकी हूँ। कोई आपको सजेशन भी देगा तो भी अपने मतलब का,
कोई आपको किसी तरह का हेल्प भी करेगा तो भी अपने मतलब का ही। तो किसी पे भरोसा मत करो, बिना मतलब ये मतलबी दुनिया, बिना मतलब के आपको कोई सहारा नहीं देने वाला, किसी न किसी तरह का तो मतलब है। इसीलिए किसी पे भरोसा नहीं करना, किसी पे किसी तरह का भरोसा नहीं करना। अब भरोसा का मतलब होता है कि अपने माँ बाप, अपने खास परिवार, उस पर भरोसा आप नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी कैसे चलेगी? उस पर तो आपको भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक आसार वही है ना, आपके जो खास फैमिली है, जो जानते हैं कि आपको किसी भी मोड़ पे उतार चढ़ाव हो सकता है लेकिन धोखा नहीं दे सकते हैं। तो ये खास रिश्तेदार के लिए तो नहीं है, खास अपनों के लिए, खास अपनों जो आपको पता है कि परिस्थिति से थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है लेकिन वो आपको धोखा नहीं दे सकता है किसी भी तरह का। तो बस यही चीज़ इसमें है। लेकिन किसी भी बाहर वाले को या किसी भी और भी है बाहर के, अपने परिवार में भी बहुत तरह का इस तरह का ये रहते हैं जो आपको परमानेंट साथ नहीं देने वाले हैं। आपको किसी मोड़ पे अकेले ही चलना पड़ेगा और हर रास्ता अपने से ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप हर वक्त किसी का साथ नहीं मांग सकते। और साथ देने वाला जो रहता है, जो आपका साथ देने के लिए भी जो भगवान जोड़ी बनाते हैं, वो भी आपका परमानेंट कौन साथ देता है? ना हस्बैंड वाइफ का परमानेंट साथ दे सकती है, ना वाइफ हस्बैंड का दे सकता है। हस्बैंड अपने काम में बिजी, वाइफ अपने काम में बिजी। ये भी आप एक चीज़ लॉजिक देख लीजिए, और इसमें भी यही लॉजिक है कि परमानेंट आपको साथ कोई नहीं देने वाला है। कुछ समय और कुछ काम के लिए आपको खुद प्रिपेयर होकर, खड़े होकर करना ही पड़ेगा। अब उस सिचुएशन में है कि आपको किस तरीके से मैनेज करके आगे बढ़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके ऊपर क्या डिपेंड करता है? जिसके ऊपर पड़ता है वो सीख जाता है, जिसके ऊपर पड़ता है वो सीख जाता है। वो सोचता है कि अरे वो कैसे कर लेगा, अरे सब कर लेता है इंसान, बस जिसके ऊपर पड़ता है ना वो उसको सीख जाता है। जमाना जो दुनिया है, दुनिया का जितना धोखा और एहसान फरामोश करके जो एहसान जताता है, इससे इंसान सबक सीख लेता है। लास्ट एक और बता देती हूँ, इक्स भी चाहते हो और सुकून भी चाहते हो तो गजब करते हो, अमावस की रात में चांद चाहते हो। ये भी बात सही है कि जहाँ अपने होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा मन मोटाव और उतार चढ़ाव तो होता ही है। मैं इस इंटेंशन से बता रही हूँ, आप लोग उस इंटेंशन से मत समझिएगा। ये उम्र आपको वो सबक नहीं दे सकती है, और इस उम्र में जो सबक मिलती है वो पूरी ज़िंदगी की सबक मिल जाती है। तो अमावस्या के रात में तो चांद निकलता नहीं, पूर्णिमा की रात में चांद निकलता है, तो आप कैसे सुकून दे सकते? तो ज़िंदगी है, तो ज़िंदगी में आपको सुकून कहाँ मिलेगी? 2 दिन मेरी ही इसी वीक का आप देख लीजिए, इस वीक में मैं 2 दिन 3 दिन ठीक थी, तो 2 दिन से मुझे भी ग्रहण लग चुका था। मेरा भी बहुत तरह का माइंड, मैं हर तरह से अपना बात सबको शेयर नहीं करती हूँ, मैं अब वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है कि मैं हर चीज़ शेयर करूँ। लेकिन 2 दिन से मुझे भी ग्रहण लगा था, मुझे भी किसी तरह का माइंड में नेगेटिव थॉट आना या किसी तरह का बात सोचना, सोचते सोचते फिर धीरे धीरे पीछे चले जाना, तो वो सब चीज़ माइंड में आपको चलते रहता है। यही सब ज़िंदगी का एक सबक है भाई। इसीलिए आप लोग को मैं नहीं कुछ करना। कल मैं अगर ये वीडियो बनाती ना, तो आज इस तरीके से मैं वीडियो बना के आप लोग के सामने पेश कर रही हूँ, कल उस तरह का वीडियो मैं आप लोग के पास नहीं पेश कर सकती। वो वीडियो बहुत अजीब निगेटिव ही रहता है, इसलिए मैंने कल हाथ ही नहीं लगाया वीडियो में कि नहीं, वो मन का बात भी निकल सकता है। दूसरी बात की बहुत निगेटिव भी चीज़ आ सकती है, जिसको वजह से आप लोग को अच्छा लगेगा। कुछ जो मेरे अपने हैं वो चीज़ समझेंगे, जो चीज़ अपने नहीं है वो लोग बोलेंगे देखो ये निगेटिव ही डालती है, इसका हटाओ। तो आज तो ज़िंदगी के हम लोग तजुर्बे सीख लिए। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और ये ब्लॉग के लिए, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मेरे आप लोग इंतज़ार करिएगा। ऐसे ही बाई चांस कभी ये हो जाता है कि मैं नहीं डाल पाती हूँ, तो आप लोग समझ जाइएगा कुछ हेल्थ इशू की वजह से ही मैंने ऐसा कुछ कदम उठाया है। और नेक्स्ट टाइम से मैं पूरी ट्राई रहेगा कि मैं परमानेंट पर डे आपको वीडियो ब्लॉग अपलोड करूँ। ओके, आज के लिए तो बस दोस्तों इतना ही। और आज के लिए आज का मेरा ये सुझाव कैसा लगा ज़रूर आप लोग बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, सो मच। और बाय बाय, बम बम भोले।